बिहार के बॉर्डर इलाके में 169 शराब की दुकान, जिसे शराबबंदी फाइलों में बंद करके रखना है वो बंद करके रखे रहे। शराब तो बिकेगा और लाइसेंस के साथ, मतलब बाकायदा सरकार लाइसेंस दे रही है। और बॉर्डर इलाके में 169 शराब की दुकान जब खुलेगी तो बिहार में शराबबंदी का क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। कुछ दिन पहले नए डीजीपी का एक फरमान आया कि जो पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य में जो बॉर्डर इलाके से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पुलिस प्रशासन से मिलकर बिहार शराबबंदी को सफल बनाने का एक कोशिश किया जाएगा। और ये असर दिखा भी, कुछ जगहों पे असर इसका दिखा कि दूसरे राज्य के पुलिस वाले भी उत्पाद विभाग को सहयोग कर रहे हैं। मतलब कोई अवैध तरीके से शराब बिहार में ना घुसे, इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रहा था। चेकिंग अभियान तेज हो गया था। लेकिन इसके साथ ही आरोप यह भी लगा कि पहले बिहार के पुलिस वाले कमा रहे थे शराबबंदी के कारण, और अब पड़ोसी राज्य के पुलिस वाले भी कमाने लगे हैं। लेकिन ये जो दुकान खुलने की बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक दुकान, मतलब देखिए, दुकान खोलने के लिए भी होड़ मची है। जैसे 169 दुकान खोलने के लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और 169 दुकान के पीछे, एक दुकान के पीछे लगभग 200 आवेदन। समझ रहे हैं आप, एक दुकान के पीछे 200 आवेदन मिले हैं सरकार को। अब हिसाब लगा लीजिए कि 169 गुने 200, इतने आवेदन शराब दुकान खोलने के लिए। हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां भी पाई गई, उसे छांटा जाएगा। लेकिन 169 दुकान जब बॉर्डर इलाके में खुलेगा, उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाका जो बिहार से लगने वाला है, उस जिलों में, उस शहर में अगर शराब की दुकान खुलेगी वैध लाइसेंस के साथ। अब ये होड़ क्यों मची है, एक दुकान के पीछे 200 आवेदन के पीछे मतलब क्या है? सबको पता है कि बिहार में शराब बैन है, और जब बॉर्डर इलाका में शराब की दुकान खुलेगी तो बिहार से लोग आएंगे। कुछ खुदरा लेने वाले, कुछ होलसेल लेने वाले, तमाम तरह के लोग आएंगे। यानी जो बिक्री है वो कई गुना बढ़ेगा, इसीलिए होड़ मची है। मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बॉर्डर इलाके में 169 शराब की दुकान खोली जाएगी, और बिहार में फाइलों में शराब बंद रहेगा। मतलब बिहार में लॉस, यूपी में मालामाल। अब जो डीजीपी का फरमान था कि हम मिलकर काम करेंगे पड़ोसी राज्य के प्रशासन से, अब तो वहाँ लाइसेंसधारी शराब की दुकान होगी, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो बिहार सरकार को पूरा नुकसान पहुंचाने का ये एक पूरी तरह से प्लान है। और इसमें पड़ोसी राज्य क्या करेगा भाई? अगर पड़ोसी राज्यों को कमाने का मौका मिला है, पड़ोसी राज्य में जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अगर कमाने का मौका मिला तो वो क्यों गंवाए, वो अपना लॉस क्यों करे? ये तो बिहार सरकार को देखना होगा, और बिहार सरकार के उत्पाद विभाग को देखना होगा कि अब इससे कैसे निपटेंगे। समझिए कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब जो भी इलाका है, सभी जगह से, फिलहाल तो ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन सभी जगह से स्थिति वही है। झारखंड, बिहार के अंदर जितना भी भट्टी वाला दारू चल रहा है, जो मोटरसाइकिल से आप देखते होंगे बोरी में भरकर लोगों को ले जाते हुए, खासकर होली वगैरह का अगर टाइम चल रहा हो तो जितना भी ये भट्टी वाला शराब झारखंड से बिहार आता है, मतलब बिहार में जो शराब बिकता है देसी, उसमें 90% नहीं 95% झारखंड निर्मित होता है। और कुछ जिला जो लगा हुआ है ना बिहार और झारखंड का,
वहां से उसका एंट्री होता है। तो मतलब साफ है कि बिहार में लॉस होता रहे, पड़ोसी राज्य मालामाल होता रहे। और लगता ऐसा है ना कि जैसे जब से बिहार में शराब बैन हुआ है, तब से शराब के डिमांड एकदम अथाह, अनंत। मतलब पहले लोगों को ये नहीं पता चलता था कि गरीब जैसा बिहार, बिहार के अंदर लोग इतने शराब पीते हैं, किसी को यकीन नहीं था। लेकिन जब से शराबबंदी हुई और जब से ये आंकड़ा आने लगा कि उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से इतनी शराब, इतने करोड़ की शराब पकड़ी गई, तो जो पकड़ी गई और जो इंटर हुई, आंकड़ा तो सबका है सरकार के पास, खासकर थाना इंचार्ज के पास। देखिए, एक भी बोतल शराब अगर बिहार में एंट्री होता है तो उस इलाके से जो पेट्रोलिंग पे होते हैं उस इलाके में, उस इलाके का जो थाना इंचार्ज होते हैं, सब पता है उनको। अगर कोई थाना इंचार्ज ये कहे कि जो शराब की खेप उत्तर प्रदेश चंदौती से होते हुए बिहार एंट्री करता है, भभुआ, सासाराम, रोहतास और औरंगाबाद होते हुए, और अगर ये पहुंच जाए गया, जहानाबाद, नवादा, इसके आगे पटना, और किसी थाना इंचार्ज को पता नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। सबको सब पता है कि कितना शराब कब, कहां, कैसे एंट्री होता है। तो आंकड़ा सबके पास है और ये भी पता है कि कौन मंगवाता है, कौन बेचता है, इसके पीछे कौन है। लेकिन इसके बावजूद बिहार सरकार, उत्पाद विभाग फाइलों में शराबबंदी करके बैठी है और पड़ोसी राज्य मालामाल हो रहा है। झेलना पड़ रहा है जनता को, और खासकर जनता को इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि एक तो सरकारी रेवेन्यू का नुकसान, और दूसरा वही शराब अगर नॉर्मल डिलीवरी होता, मतलब नॉर्मल बिना शराबबंदी के, तो जो 100 रुपये मिलता वो 500 से 1000 तक पहुंच जाता है अगर डिमांड ज़्यादा हो। मतलब ये कि बिहार सरकार शराबबंदी करके बैठी रहे, कमाने वाले कमाएंगे। 169 दुकान अगर सिर्फ कुछ जिलों में, कुछ शहरों में खुलेगा तो 169 दुकान कम नहीं होता है, बिहार से पैसे खींचने के लिए पर्याप्त है। और डीजीपी का प्लान, बिहार सरकार का प्लान, उत्पाद विभाग का प्लान, सारा प्लान यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। जब लाइसेंसधारी शराब दुकान खुलेगी तो बेचने से कोई रोक नहीं सकता है, और जब बिकेगा तो बिहार के लोग भी जाएंगे, लेंगे, लेकर आएंगे, सब मैनेज होगा। तो बिहार सरकार का ये भी प्लान फेल हो गया, खासकर नए डीजीपी का। और जब नए डीजीपी का प्लान फेल हो गया, मतलब ये स्पष्ट है कि होली से पहले बिहार लूटने वाला है और यूपी मालामाल होने वाला है।